Hello students, how are you? This is Harvinder Kaur and welcome back. So today we are going to start about the new chapter, that is chapter number 4, business services. Okay, so let's start it. First is introduction. You must all have at some time or the other experienced the effect of business activity on your lives. आप सब ने कहीं ना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा बिजनेस एक्टिविटीज़ को. लेट इज एग्जामिन फ्यू एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बिजनेस एक्टिविटी के. परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम अ स्टोर. आइसक्रीम स्टोर से आपने कभी आइसक्रीम परचेज करी होगी. एंड ईटिंग आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट, या फिर आपने किसी रेस्टोरेंट में जाके आइसक्रीम खरीदी होगी या खाई होगी. ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों में देखो डिफरेंस है. परचेजिंग एन आइसक्रीम फ्रॉम अ आइस स्टोर, परचेज करके लेकर गए घर पे, और ईटिंग एन आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट, या फिर आपने रेस्टोरेंट में जाके आइसक्रीम खाई. ओके, वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल और परचेसिंग अ वीडियो कैसेट, या तो सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखी या फिर वीडियो कैसेट जा करके लेकर आए. और परचेसिंग अ स्कूल बस एंड लीजिंग इट फ्रॉम अ ट्रांसपोर्टर. ठीक है, या तो आपने स्कूल बस खरीदी या फिर आपने उसको रेंट पे ली किससे, ट्रांसपोर्टर से. ओके, इफ़ यू एनालाइज ऑल दीज एक्टिविटीज़, अगर आप एनालाइज करें, देखें इन सब एक्टिविटीज़ को, तो यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परचेसिंग एंड ईटिंग, परचेसिंग एंड वॉचिंग एंड परचेसिंग एंड लीजिंग. अगर आप इन सब एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करें, अगर ध्यान से देखें, तो इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. परचेसिंग में, ईटिंग में, परचेसिंग एंड वॉचिंग में, परचेसिंग एंड लीजिंग में. वॉट इज़ कॉमन इन ऑल ऑफ दैम इज दैट वन इज परचेसिंग एन आइटम एंड द अदर इज एक्सपीरियंस अ सर्विस. लेकिन इन सब में कॉमन क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पर्सन जो है परचेस कर रहा है और अदर क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है किसको, सर्विसेज को. ओके, बट देयर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस बिटवीन द आइटम और अ गुड एंड द सर्विस परफॉर्म. लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, आइदर द गुड और आइटम्स में डिफरेंस है, या फिर गुड्स, आइटम्स और सर्विसेज में डिफरेंसेस हैं. फॉर अ ले पर्सन सर्विसेज आर असेंशली इंटेंजिबल्स. हम सब के लिए जो सर्विसेज होती है वो क्या होती है, इंटेंजिबल्स होती हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं. ठीक है, their purchase does not result in the ownership of anything physical. जिसका हम क्या करते हैं, सर्विस को परचेस नहीं कर सकते, हम सर्विस को खरीद करके उसको अपना, हम उसके ओनर नहीं बन सकते हैं, हम उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ओनली सीक एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर, यू कैन नॉट परचेस हिम. आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को दिखाया, उसने आपको प्रिस्क्रिप्शंस पे बहुत सारे उसने दवाई वगैरह सब कुछ लिखी. ठीक है, अब आपने डॉक्टर की जो सर्विस को आपने फील किया, एक्सपीरियंस किया, लेकिन आपने उसकी सर्विस को खरीद के आप लोग घर पे नहीं लेके चले गए. सर्विसेज आर ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर इंटेंजिबल. सर्विसेज जो होती हैं ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि क्या होती हैं, इंटेंजिबल्स होती हैं. एंड इम्प्लान इंटरैक्शन टू बी रियलाइज बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडेड एंड दी कंज्यूमर, जिसको हम रियलाइज़ करते हैं, जिसको हम देखते हैं, जिसको हम फील करते हैं, किन दोनों के बीच में, एक तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और एक जो कंज्यूमर जो सर्विस ले रहा है. सर्विसेज आर दोज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल essentially intangible activities that provide satisfaction of wants and are not necessarily linked to the sale of product or another service. देखो सर्विसेज क्या होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं. ठीक है, जिसको हम फील करते हैं, जिसको हम लेते हैं, जिसको हम खरीदते नहीं है, कोई ऐसा कोई गुड नहीं है, कोई आइटम नहीं जिसको हम खरीद करके अपने घर पे ले गए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको फील करते हैं, इसको एक्सपीरियंस करते हैं. अ गुड इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट. जो गुड्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड टू अ परचेजेस एंड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम सेलर टू कंज्यूमर. और यहाँ पे जब भी हम किसी गुड्स को खरीदने जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, पोजेशन आती है फ्रॉम दी सेलर टू दी कंज्यूमर. जब भी हम कोई गुड्स को परचेज कर रहे हैं सेलर से, तो सेलर को हम पे करेंगे और गुड्स हमारे पास आ जाएगा, या दैट इज़ हमारे पास पोजेशन आ जाएगी गुड्स की. ठीक है, गुड्स आर ऑल्सो जनरली यूज टू रिफर कमोडिटीज़ और आइटम्स ऑफ ऑल टाइप एक्सेप्ट सर्विसेज.
गुड्स में हम गुड्स को हम बहुत सारी कमोडिटीज़ भी होती हैं, आइटम्स भी होते हैं सब टाइप के, लेकिन सर्विसेज नहीं होती हैं। इन्वॉल्व इन ट्रेड और कॉमर्स जो हमने पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सब गुड्स में इन्वॉल्व नहीं होता है। उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ सर्विस। ठीक है, देयर आर 5 बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विसेज, दीज फीचर ऑल्सो डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम गुड्स एंड आर नोन एज अ 5 A's ऑफ सर्विसेज। अब देखते हैं सबसे पहला इंटेंजिबल। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट इज दे कैन नॉट बी टच, हम उसको टच नहीं कर सकते। दे आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, इसका नेचर कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल, जैसे कि हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। वन कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर ट्रीटमेंट और टच एंटरटेनमेंट, हम डॉक्टर के ट्रीटमेंट को टच नहीं कर सकते या फिर हम एंटरटेनमेंट को भी टच नहीं कर सकते। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, हम उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। An important implication of that is that the quality of the offer can often not to be determined before consumption and therefore purchase। ठीक है, इसका एक important implication होता है कि is that the quality of the offer can be often not to be determined before consumption। भाई हम सिर्फ इतना देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको किस तरीके से सर्विस मिली है, हम उसके सिर्फ क्वालिटी दे सकते हैं, हम उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, हम उसको खा नहीं सकते हैं। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्विस प्रोवाइडर दैट दे कंसाइसली वर्क ऑन क्रिएटिंग अ डिजायर्ड सर्विस सो दैट द कस्टमर अंडरगोज अ फेवरेबल एक्सपीरियंस। इसलिए जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको ये चीज़ देखनी पड़ती है, उनको उन पे वर्क करना पड़ता है कि भाई हम ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करें कंज्यूमर को जिससे उसको बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिले, एक अप टू दी लेवल उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाए हमारी सर्विस प्रोवाइडिंग से। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर शुड बी फेवरेबल एक्सपीरियंस। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो आपको अच्छे से ट्रीट करता है तो आप क्या होते हैं, सेटिस्फाई होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंसी। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, इनकंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंसी क्या होता है कि भाई डिफरेंट तरीके से हमको क्या होता है, मान लीजिए भाई अलग अलग तरीके से गुड्स होते हैं तो हमको अलग अलग उस पर सर्विसेज दी जाती हैं। हम ऐसा नहीं है एक सर्विस प्रोवाइडर को अलग अलग कस्टमर को देख के भी उसको सर्विस देनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो एक बार समझाने पर नहीं समझ पाते हैं, तो उनको हमें दूसरे मेथड से समझाना पड़ता है। Since there is no standard tangible product, services have to be performed exclusively each time। भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी तक है ही नहीं कि हम हर एक प्रोडक्ट के लिए एक सर्विसेज को फिक्स कर लें कि हाँ जितने भी प्रोडक्ट्स हों, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो ये सर्विसेज सेम होगी, ऐसा नहीं है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट सर्विसेज को फॉलो करना पड़ता है, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन। अलग अलग कस्टमर की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सर्विस प्रोवाइडर नीड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल्टर देयर ऑफर टू क्लोजली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेलर के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए, कि वो उनको नीड्स को समझे, उनकी डिमांड को समझे और उसके अकॉर्डिंग उनको सर्विस प्रोवाइड करे, उनके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को समझाए ताकि उनको बहुत अच्छे से उस प्रोडक्ट के बारे में समझ आ पाए और वो आगे उस प्रोडक्ट को खरीद सकें। दिस इज़ हैपनिंग फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ मोबाइल सर्विसेज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल सर्विसेज में सर्विस प्रोवाइड करना, क्योंकि आप जितनी अच्छे से मोबाइल को अच्छे से दिखाएंगे, उनके फीचर्स को, उनके जो भी है बैटरी बैकअप है, जितना सब कुछ है, क्या डिस्प्ले है, कितनी इंच डिस्प्ले है, वो सब मैटर करती है एक सर्विस प्रोवाइडर में। फिर आता है थर्ड, इनसेपरेबिलिटी। अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस इज द साइमल्टेनियस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन बीइंग परफॉर्म। मैं देखो साइमल्टेनियसली एक्टिविटी चलती है भाई, एक तरफ से प्रोडक्शन भी होगा, उसका फिर कंजप्शन भी होगा। जब कंजप्शन होगा, जब कस्टमर आपके पास लेने आएगा, तब आपको उसको सर्विसेज देनी पड़ेगी। दिस मेक द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्विसेज सीम टू बी इनसेपरेबल। तो इसलिए हम इन दोनों को मतलब सेपरेबल नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोडक्शन एंड कंजप्शन को हम इनसेपरेबल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली एक्टिविटीज़ को हमें करना पड़ता है। वाइल वी कैन मैन्युफैक्चर अ कार टुडे एंड सेल इट आफ्टर, अगर हमने कार आज मैन्युफैक्चर करी और उसको थोड़ा टाइम बाद सेल आउट कर रहे हैं, से अ मंथ, एक महीने बाद, दिस इज ऑफर नॉट पॉसिबल विद सर्विसेज दैट हैव टू बी कंज्यूम एज एंड व्हेन दे आर प्रोड्यूस। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो सर्विसेज हमने कार बनाते टाइम दी थी वो आज हमें सेल आउट करते टाइम भी देनी पड़े।
कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि उस टाइम पे प्रोडक्शन करते टाइम कुछ एक्टिविटीज़ अलग हो और कंजप्शन करते टाइम, सेल आउट करते टाइम उस कुछ एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स में डिज़ाइन अ सब्सटीट्यूट फॉर द पर्सन बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बट द इंटरेक्शन विद द कस्टमर रिमेन्स अ की फीचर ऑफ सर्विसेज। देखो कई बार क्या होता है, हम कार परचेस करने जाते हैं तो हमारा कस्टमर जो होता है वो कहता है भाई इसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे कार में हमें ये लगा कर दीजिए, हमें ये लगा कर दीजिए। उनके अलग अलग डिमांड्स होती हैं कस्टमर की, तो वो उस टाइम पे ही सेलर को उस डिमांड को एट दैट टाइम उसको पूरा करना पड़ता है। मान लीजिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के हमारे पास कस्टमर आ रहा है, बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत एडवांस नॉलेज लेकर के हमारे पास आ रहा है और हमें बोल रहा है, उसकी डिमांड है कि आप इस टाइप का प्रोडक्ट मेरे कार में लगा कर मुझे दीजिए, तो हमें उस टाइम पे उस चीज़ को उसको एप्लीकेबल करा कर देना पड़ता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन दैट इज ATM में रिप्लेस अ बैंकिंग क्लर्क फॉर द फ्रंट ऑफिस एक्टिविटीज़ लाइक कैश विड्रॉल एंड चेक डिपॉजिट। अब पहले बैंक में क्या होता था, एक ऑपरेशन पे एक बंदे को बिठाया जाता था जो पूरी सब कुछ देखता था, कैश विड्रॉल कितना हो रहा है, कैश डिपॉजिट कितना हो रहा है। लेकिन जब ATMs हमने डेवलप किया, ATMs जब इंट्रोड्यूस हुए, ATMs बनाए गए, तो क्या हुआ, वहाँ पे उस क्लर्क की पोजीशन को इम्पोर्टेंट नहीं रखा गया, क्योंकि वहाँ पे अपने आप पर्सन आएगा, पैसा जमा करेगा, पैसा विड्रॉल करेगा। तो वहाँ पे एट दैट टाइम उस क्लर्क की वहाँ पे इतनी कोई एट सच इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, वहाँ पे उसकी पोजीशन को हटा दिया गया है। बट at the same time the presence of the customer is required and his or her interaction with the process has to be managed। लेकिन फिर भी ATMs के बाहर भी एक बंदे को बिठाया जाता है। मान लीजिए हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, हमें किसी चीज़ में कोई प्रोसेस में कोई समझ नहीं आता है, तो उस टाइम पे उस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए हमारे पास एक बंदा अवेलेबल होता है। ओके, तो हमारा आता है इन्वेंट्री दैट इज लेस। सर्विसेज हैव little or no intangible or no tangible components and therefore cannot be stored for a future use। भाई सर्विसेज को हम फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते, जैसे कि हम हमारे गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। दैट इज सर्विसेज आर पेरिशेबल एंड प्रोवाइडर्स कैन एट बेस्ट स्टोर सम एसोसिएटेड गुड्स बट नॉट द सर्विसेज इटसेल्फ। हम गुड्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन हम सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। दिस मीन दैट द डिमांड एंड सप्लाई नीड्स टू बी मैनेज एज अ सर्विसेज हैज़ टू बी परफॉर्म एज एंड व्हेन द कस्टमर आस्क्स फॉर इट। ठीक है, इसलिए क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई को हमको दोनों को मैनेज करके रखना पड़ता है, क्योंकि हमें सर्विसेज जब देनी पड़ती है जब हमारे पास कस्टमर हमें उस गुड्स को खरीदने के लिए आता है। एट दैट टाइम हमें उसको सर्विसेज देने की ज़रूरत पड़ती है। They cannot be performed earlier to be consumed at a later date। लेकिन जब तक हमारे पास कस्टमर नहीं आएगा तब तक हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे टिकट कैन बी स्टोर्ड बट द रेलवे जर्नी विल बी एक्सपीरियंस ओनली व्हेन द रेलवे प्रोवाइड्स इट। आपने रेलवे का टिकट कराया, ठीक है, वैसा तो है नहीं, अब उस टिकट को आप करा के अपने पास ले आए, ठीक है, वो एक तरीके से आपके पास क्या गुड्स हैं। लेकिन आप रेलवे सर्विसेज का एक्सपीरियंस कब लेंगे, जब आप उस ट्रेन में जाके बैठेंगे, जब आप उसमें जर्नी करेंगे, उसमें आप ट्रैवल करेंगे, तभी आप उस रेलवे का आप एक्सपीरियंस ले पाएंगे। ओके, एंड द लास्ट इज इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, फिफ्थ है हमारा इन्वॉल्वमेंट। One of the most important characteristics of services is the participation of the customer in the service delivery process। लेकिन जब सर्विसेज दी जाती है तो वहाँ पे कस्टमर का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, वहाँ पे हमारे पास कस्टमर होना ज़रूरी है। कस्टमर हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विसेज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, लेकिन हमारे पास जब कस्टमर जिस तरीके से हमको देखना पड़ता है कि भाई आज ये कस्टमर किस तरीके की नॉलेजेबल हमारे पास आया है, हमको उस कस्टमर को देख के कई बार हमारी सर्विसेज को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। क्योंकि अगर कस्टमर मान लीजिए बहुत पहले से बहुत सारे नॉलेज लेकर के आया पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो हमें उस तरीके से उस कस्टमर से डील करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, this topic is finished here and the remaining portion of this chapter we will discuss in the next lecture. Thank you.